Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताया है अपनी कुछ पहले की वीडियोस में कि आप किस तरह से कार्मिक रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकते हैं या कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग कार्मिक साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। यानी कि हो सकता है आप सोलमेट के साथ डील करें, लेकिन आप काफ़ी लंबी कार्मिक साइकिल, कुछ छोटी कार्मिक साइकिल, बहुत तरीके की साइकिल्स होती हैं। कुछ रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट काफ़ी सालों तक चलता है, कुछ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ अगर बताने की कोशिश करूं तो एक्चुअल में कर्मास के बारे में कुछ हम लोगों का, मैं बोल सकती हूँ, मिसकंसेप्शन या फिर गलत फहमी ऐसी भी है कि कर्मास सिर्फ बैड ही होते हैं, राइट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कर्मास क्रिएट हो गए हैं तो अब हमें सफ़र ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें और उस पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ या पॉजिटिव एक्शन के साथ में उस पर सोचें या उस बारे में ध्यान देने की कोशिश करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आप सफ़र कर रहे हो, ये आप अभी सफ़र कर रहे हो, लेकिन आपके अच्छे आने वाले अच्छे कल के लिए आप अभी ही सब कुछ सफ़र कर लोगे। हम लोग ये देखते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं और हम बहुत दुखी हैं कि हम अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, राइट। आप ये सोचो, आज आपकी जो एज है, आपको तो ये खुश होना चाहिए। आप अगर इसको पॉजिटिव वे में देखो तो आप ये सोचो कि अच्छा है कि हम अभी सफ़र कर ले रहे हैं। हमारे बुरे कर्म में से एक और कर्म हमारा ख़त्म हो गया, तो अपने आप ही एक कार्मिक साइकिल आपकी वैसे ही क्लोज हो रही है। क्योंकि आप खुशी से उसको सफ़र करो या आप रो के सफ़र करो, मेंटल स्ट्रेस में चले जाओ, सफ़र तो आपको करना है क्योंकि ये आपके कर्म है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने कर्मास को एंड करके ये साइकिल को क्लोज करते हैं, तो वो डिपेंड करती है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ओके, तो आपको ये देखना है, ये नहीं कि सदियों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ करता था तो बस वही सदियों पहले वाला आपका जो कैसेट है वो आप हर दिन बोलो, या हर 2-4 दिन में आप अपने जीवन की वो पुरानी कथा जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आपने ये सफ़र किया। आप जितना उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में बार बार लाओगे, आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। अगर आपको साइकिल से निकलना है तो आपने वो एक पेनफुल साइकिल पहले भी सफ़र किया, तो आपको उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। और जब आप आगे आए हो तो पीछे मुड़कर आपको उस साइकिल को वापस नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़े हो तो आप उसको देखोगे ही नहीं। और अगर आप आगे बढ़ के पुराने साइकिल के बारे में ही बार बार आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, आप बार बार अगर उसी के बारे में बात करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बहुत सफ़र किया, मैंने ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में, इसका मतलब है स्टक कर लिए आपने, और वही चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही, तो आप उस साइकिल से बाहर निकले ही नहीं हो। और जब आप उससे नहीं निकले हो तो आप करंट सिचुएशन को अपने उस ओल्ड, जो भी आपका पास्ट सिचुएशन है, उसके साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो आप खुश कैसे रह सकते हो। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं तो हमेशा ही दुखी हूँ, क्योंकि आप हमेशा कैसे बोल दिया आपने, आप अपनी पिछली वाली यादों को भूल ही नहीं पाए हो, आप उस पेन से निकल ही नहीं पाए हो। तो पहले हमेशा होने वाली बात आप कभी बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपने अगर पीछे से कुछ सीख लिया है तो अब आगे जाकर आप वो पास्ट को वापस अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में आने ही नहीं दोगे, ठीक है। सो देखिए, कर्म जो होते हैं वो कभी एंड नहीं होते। आप आज जो कर्म क्रिएट कर रहे हो, अपने जो भी आपके आज के कर्मास हैं वो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपके आगे आने वाले कल के लिए है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो कर्मा यानी कि ये समझ लीजिए आप एक एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ये शिफ्ट होती है। तो आप जैसा आज करोगे वो आपने उस एनर्जी को आपने आगे अपने शिफ्टिंग के लिए बना लिया। अब आप कैसे कर्म कर रहे हो ये देख लीजिए आप,
कि आपकी ये जो एनर्जी ये ट्रांसफर होने वाली है आपके आने वाले कल पर। तो आज आपका क्या एनर्जी है ये आप देखिए, और आगे आने वाले कल में आपको क्या होगा वो आपकी आज की एनर्जी से आपको पता चलेगा। आप हर दिन जो कर्म कर रहे हो आप ये मत भूलो कि आप हर कर्म अपनी लाइफ में आगे आने वाले कल के लिए बना के रख रहे हो, और आपको उसके हिसाब से ही सफर करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म जोड़ोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और अभी भी मैंने बताया है कि अप्रॉक्स 30 की एज तक तो आपको अपने पास्ट लाइफ के ही कर्म सफर करना पड़ते हैं, उसके बाद आपको इस लाइफ के अच्छे और बुरे कर्म को सफर करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में 30 साल तक आप ये सोचोगे हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया लेकिन वी आर सफरिंग। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में जो भी किया था पास्ट लाइफ में, आपको थोड़ी पता आपने क्या कर्मास क्रिएट किए थे, आप भूल चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सफर करना पड़ रहा है। 30 की एज के बाद आप बोलोगे अभी भी हम सफर ही कर रहे हैं, तो आप ये भी भूल गए कि आपने बचपन से लेके अभी तक की एज में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा, तभी आप सफर कर रहे हैं। तो हम अपने जो भी आपकी ये सफरिंग आपकी है, आप इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान माध्यम बना के भेजते हैं कि इनसे आपको तकलीफ होगी, अगर ये नहीं होंगे कोई और होंगे तो भी तकलीफ आपको अगर ये मिलना है तो माध्यम बदल जाएगा, लेकिन तकलीफ आपको वही होगी जो आप लिखवा के आए हैं। ठीक है? सो बेसिकली कर्मास एंड नहीं होते, आप हर दिन नया कर्मा क्रिएट करते जाते हो। ठीक है? बस हमें वो साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, पीछे की साइकिल को क्लोज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी कर लो कि मेरे साथ बुरा ही होगा। नहीं, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप डरो ही मत, आपके साथ सब अच्छा होगा। ओके? सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और डीप थिंकिंग में चले जाइए कि आपने क्या अच्छा काम किया है आज तक और क्या आपने बुरा किया है। ठीक है? आप व्यवहारिक रूप से कैसे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से कैसे हैं, क्या आपकी बातों से आपने किसी को हर्ट किया है? किया ही होगा। नॉर्मल वे में आप अपने दोस्तों से लड़े होंगे, कहीं ना कहीं किसी को हर्ट किया होगा, लाइफ में कोई आया होगा उसको हर्ट किया होगा, आपने अपने बच्चों को हर्ट किया होगा कहीं कहीं। और सबसे ज्यादा अगर आप बच्चे हैं तो हो सकता है आपने छोटी छोटी बातों पे अपने पेरेंट्स को हर्ट किया हो, ये भी हो सकता है। तो आप हर दिन तो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे आप किसी को कष्ट दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे मैरिजेस भी हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ को हर्ट कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को हर्ट कर रही है, इन लॉज बीच में इंटरफेयर करके, वो भी एक तरीके से हर दिन अगर आपके घर में आपके दामाद या आपकी बहू अगर किसी भी कीमत पर आपसे दुखी हैं किसी भी लेवल पे, तो आप ऑलरेडी अपना कर्मा बैड क्रिएट कर चुके हैं। आप अपना कर्मा बैड कर, जो भी आपका बैड कर्मा है वो आपने क्रिएट कर लिया है। अब आपका जब लास्ट स्टेज आएगा, क्योंकि ये जीवन का सच है, हम यहाँ अमर होके नहीं आए हैं, तो आपको मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप इनकेस जल्दी चले भी गए इस दुनिया से तो आपको फिर आना पड़ेगा, और ये बुरे कर्मा जो आपने इस लाइफ में कलेक्ट कर लिए हैं आपको अगली लाइफ में आके सफर करना पड़ेंगे। और बहुत से अभी आप लोग जो सफर कर रहे हैं वो आप ऐसे ही कुछ कर्मा पास्ट लाइफ से लेकर आए, इसलिए आप सफर कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ की हर साइकिल से ये सोचना है, जब भी आप किसी भी साइकिल में स्टक हो, कोई भी कार्मिक साइकिल में आप स्टक हो, तो बस आप ये सोचिए बैठकर एक बार कि जो भी आप इस वक्त पर सफर कर रहे हैं उससे आपको क्या सीखने की जरूरत है। आपका ऐसा कौन सा स्टेप होगा जिससे आप इस दलदल से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद आप कंप्लीटली अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ लीजिए, क्योंकि फिर आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप किसी के भी, मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करोगे आप जिससे किसी को हर्ट हो, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, कुछ गलत नहीं करोगे, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तब आपकी सोल आपको डायरेक्ट करती है, उसका डायरेक्शन आपको हमेशा मिलता है कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं। और सोल कभी गलत नहीं बोलती, उसे ही हम अपना इनर वॉइस कहते हैं। जब आप अपने अंदर की सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकालेंगे, और उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी, और जैसे जैसे आपकी इम्प्योरिटीज बाहर निकलेगी
बीच बीच में थोड़े ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, लेकिन उससे भी आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, असेंशन पे जाइए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी कार्मिक डोमिनेशन, कुछ भी नहीं बचेगा, तब आपकी सोल प्योर, लाइट, अट्रैक्टिव और मोक्ष के इतने नज़दीक हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि बस भगवान से ऊपर, इस डिवाइन से ऊपर कोई नहीं है। आप इतने प्योर हो जाओगे कि आपको अपने इसी लाइफ में, उस वक्त आप सफ़र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि कर्मा, ये जो बुराई होती है, ये जो हर्ट होता है, जो पेन होता है, वो क्या होता है। जब आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जब अपना आत्मनिरीक्षण करने आप बैठोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि गलती आपकी भी थी। अगर आप बोल देते तो, किसी ने आपको दबाने की कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर डोमिनेशन किया, किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आप चुपचाप सुनते रहे, ये आपकी गलती थी। आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ सफ़र कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में सफ़र कर रहे हो, इन लॉज के साथ सफ़र कर रहे हो, आप हो सकता है फ्रेंड्स में सफ़र कर रहे हो, आप कहीं भी, तो आप क्यों सफ़र कर रहे हो। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये आपके कर्मास थे जो आपने सफ़र किए। जिस दिन आपका साइकिल एंड होने वाला होगा ना, आपके अंदर अपने आप एनर्जी बूस्ट अप होगी और आप एकदम बोलना शुरू कर दोगे। हम बोलते हैं ना, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, वो सीमा जब तक है ना, तब तक आप समझ लीजिए आप अपने कर्मा पे कर रहे हैं। जिस दिन सीमा खत्म हुई, समझ लेना कि वो कार्मिक साइकिल अब एंड होने वाली है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सहन कर सकते हो और कितना अब आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। आप अपने लिए बोलना शुरू करो, आप कैसे भी माहौल में हो। हम लोग कई बार डर जाते हैं कि नहीं, फैमिली को लेकर हमें लोग कुछ बोलेंगे, हम किसी के लिए, हम अपने लिए नहीं बोल पा रहे, तो ये तो हम अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। कोई रिलेशनशिप आपको हैरेस कर रहा है, कोई रिलेशनशिप आपको जकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, स्टेप आउट ऑफ दैट। क्योंकि आप जब तक वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, वो आपको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि कार्मिक आते ही इसलिए हैं कि आपको कंप्लीटली ड्रेन कर दें, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। कुछ लोग तो फाइनेंशियली भी करते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। सो बेहतर है, जहां आपको फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो साइकिल है वो दोनों को ही, अभी ऐसे में क्या होता है, जब अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही होती है तो सिर्फ आप सफर नहीं करोगे, आपका पार्टनर भी सफर कर रहा होगा एक साइड पर। अगर वो कार्मिक है तो वो सफर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सोलमेट्स हैं और अगर आपके बीच में कार्मिक साइकिल चल रही है तो फिर डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, दोनों साथ में मिलकर सफर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हिम्मत से बाहर निकलने की कोशिश करो, स्टेप लेना स्टार्ट करो। ओके, जहां फील हो रहा है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, आप अपनी आवाज उठाओ, तभी आप इस साइकिल को ब्रेक कर पाओगे, अदरवाइज आप मर जाओगे। आप इतना ड्रेन हो जाओगे कि कार्मिक साइकिल और कार्मिक रिलेशनशिप आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ लेसन सीखने आए हो, लेसन सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अभी आप स्पीड ब्रेकर ने आपको रोक रखा है, आप उसको पार करने की कोशिश तो करो, आगे बहुत स्मूथ रोड मिलेगी, लेकिन आप कोशिश तो करो। आप ये सोचोगे कि ठीक है 10 साल का कर्मा सफर करना, 10 साल बैठे रहते हैं हम सफर कर लेंगे, तो आप सफर नहीं कर रहे, आप कर्मास बढ़ा रहे हो। आप कोशिश करो, एक बार डर लग रहा है बोलने में, दूसरी बार कोशिश करो, फिर डर लग रहा है आप एक ना एक बार आप बोल ही दोगे। अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, आप बोल दोगे, लेकिन कोशिश शुरू करो आप। ओके, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप पहले अपने आप को मजबूत करो, ताकि आपको ना इनसिक्योरिटी हो ना फियर हो, और उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी आप लोगों से बोल चुकी हूँ कि अगर आप लोग अपने एंड से हीलिंग कर सकते हैं तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सेशन लेकर देख सकते हैं हीलिंग का। एक सेशन लीजिए, उसमें आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। एक और चीज़, कल एक्चुअल में मैं आप लोगों के लिए एक पेड वेबिनार लेकर आई हूँ, जिसमें बेसिकली जो सेशंस के कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी डबल, मतलब जितना मैंने अभी कर रखा है कल के लिए उससे डबल से थोड़े ज़्यादा ही है, 1200 का रहता है कॉस्टिंग। लेकिन कल मैं 549 में ही आप लोगों का सेशन जो है वेबिनार के थ्रू लेने वाली हूँ।
12 बजे के बाद कोई भी बुकिंग नहीं हो पाएगी कल। तो अगर आप लोग सेल्फ लव जर्नी का सेशन, एक्चुअल में हीलिंग सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ लव जर्नी, तो अगर आप लोग हीलिंग करना चाहते हैं, अभी आप उतना पर्सनल हीलिंग नहीं ले सकते, तो आप वेबिनार अटेंड कर लीजिए। वेबिनार में भी आपको उतना ही सेशन मिलेगा जितना मैं पर्सनल हीलिंग में देती हूँ। बस आप अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम होगी वो वेबिनार में आप लोगों के साथ में डिस्कस ज़रूर होगी। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम्स के बारे में, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो सब जिसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर ऐसा आप लोग करना चाहते हैं तो पेड वेबिनार का लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रही हूँ। आप लोग कल 12 बजे के पहले अपनी सीट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। एक बार में मैं इतने सारे लोगों को नहीं ले पाऊंगी। मैं करती रहूंगी, लेकिन कल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट मेरा वेबिनार रहेगा आप लोगों के साथ में। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप लोग अपना बुकिंग करवा कर मुझे एक बार मेल कर दीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग सेशन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है आप लोगों का सेल्फ लव का जर्नी। उसके बाद ही हम स्पिरिचुअल जर्नी में अंदर एंटर होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इनिशियली हमें जो चाहिए वो है हमारी सेल्फ लव जर्नी। उसका सेशन अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पे मैंने कर रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग कल का सेशन अटेंड करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम्स, आज एक रात में आज और एक कल मॉर्निंग में, अपना इनर चाइल्ड ज़रूर हील कर लीजिएगा, क्योंकि इनर चाइल्ड की हीलिंग के बाद ही मैं आपका सेशन प्रॉपर वे में आपको समझा पाऊंगी। ओके। सो कार्मिक साइकिल से निकलने का तरीका यही है कि आप पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। आप इसमें अगर चुप हैं तो क्यों चुप हैं, फिर आप उसको सॉर्ट आउट करके एक स्टेप लीजिए। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस वक्त पर, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इससे बाहर निकलना है। ओके। और सहन करते रहोगे तो ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। आपको स्टेप लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। सफ़र करते वक्त ये मत सोचिए कि मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख है। नहीं, आप ये सोचिए कि अच्छा है कि अभी सफ़र कर लिया, हमारे बैड कर्मास के बैगेजेस में से एक कर्मा और ख़त्म हो गया। फिर आप देखिए आपको कितनी खुशी होती है। आप, ये सब सिर्फ हमारे माइंड का गेम है। अगर मैं बोलूँगी कि देखो फिर दुख आ गया, तो आप दुखी रहेंगे, लेकिन आप सोचोगे अच्छा है अभी आ गया, ताकि हमारे बैड कर्मा का एक और बैड कर्मा खत्म हो गया, तो आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। सो सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये साइकिल से बाहर निकलना है, देन प्लीज़ स्टेप लीजिए। आपको बोलना पड़ेगा। आप सहन करते रहोगे, किसी के पीछे भागते रहोगे, आपको सीधे कट ऑफ करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी पूरे तरीके से खुद पे लगाना पड़ेगी। एक हीलिंग ही है जो आपको साइकिल, चाहे कार्मिक रिलेशनशिप हो चाहे कार्मिक साइकिल हो, हर किसी में हेल्प कर सकती है। और अगर आप हीलिंग करेंगे और मान लीजिए आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो हीलिंग ही एक ऐसा जरिया है जो आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर को हील करेगी और फिर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपका जो कार्मिक साइकिल है उसको ख़त्म कर देगी। तो हीलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हीलिंग कीजिए अपनी। अगर आप कल का ज्वाइन करना चाहते हैं वेबिनार, तो लिंक मैंने नीचे दे रखी है, आप लोग वहाँ से अपना सीट बुक करवा सकते हैं। और एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोग अपना इनर चाइल्ड का मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।